योग शिष्ट महारामायण का श्रवण करते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, तो भगवान राम को भी गुरु के पास जाना पड़ा। इसलिए वहां पर बोल रहे हैं शास्त्र का ऋण, शास्त्रों का अध्ययन करने से, साधन करने से, सतनाम का साधन करने से शास्त्र का ऋण उतर जाता है। बढ़ के बड़े खास ओ भाई जी, अपने खास गोविंद जीवन आश्रम परोर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈ कार्यक्रम आयोजित किया गया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सानिध्य इस विच कार्यक्रम ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਹੋਇਆ। इस जिन्हें भी व्रत रखा था तिन्हां दे तिथों ਜਿਹੜਾ ਸੈ फलाहार का आयोजन था, विशाल भंडारा भी ਜਿਹੜਾ ਸੈ आयोजित किया गया। सब तो पहले पूर्णाहुति हुई और फिर इसके बाद भजन कीर्तन होया, सत्संग प्रवचन होया, ध्वजारोहण होया, फिर प्रसाद वितरण ਜਿਹੜਾ सा होया, कने भंडारा फिर इसके बाद ਜਿਹੜਾ सा आयोजित किए गए। गोविंद जीवन आश्रम आए दिन कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम ਜਿਹੜੇ सा चले रहते हैं। तिस विच एक कार्यक्रम ਜਿਹੜਾ सा आयोजित होया। हर वर्ष ये बहुत बड़ा पर्व सब लोग मनाते हैं और सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए के दिन सबसे पहली पूजा सुखदेव जी ने अपने पिताजी की और अपने गुरु की करी थी, और आज ही के दिन दूसरी बार फिर सूत जी महाराज जी ने सुखदेव जी की पूजा करी थी। और ऐसे भी कई बार मान्यता आती है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव जी की पूजा करी थी। अब ये पर्व है पूर्णता का, इसलिए सबसे बड़ी पूजा है, व्रत रखा जाता है। आप सब लोग जानते हैं स्वामी जी महाराज जी भी वेदों को व्रत करना और करे या ना करे, लेकिन गुरु पूर्णिमा का व्रत जरूरी है, आवश्यक है। ये सबसे बड़ी पूजा करना चाहिए। आज एक संकल्प लिया जाता है एक वर्ष के लिए कि हमने भजन करना है, सुमिरन करना है, इसलिए सब लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ बैठ करके सत्संग, सुमिरन, सेवा ज्यादा से ज्यादा समय, अब रात्रि को भी 11 बजे तक सत्संग चला, भजन कीर्तन चले, क्योंकि संत महापुरुष यही चाहते ज्यादा से ज्यादा समय हमारा ऐसे सन्मार्ग पर चले। घर बार छोड़ करके 2-3 दिन के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, जो तो ज्यादा से ज्यादा समय भजन में, कीर्तन में, सुमिरन में, सेवा में लगे। प्रसाद है गुरु पूर्णिमा है, इसके उपलक्ष्य में सभी संचालकों ने उपवास रखा हुआ है, उनके लिए सब ये प्रसाद बनाया गया है। मूंगफली है, पापड़ है, सभी संचालकों को बड़ी प्रेम से भोग लगाएंगे। इसलिए वहां पर बोल रहे हैं शास्त्र का ऋण, शास्त्रों का अध्ययन करने से, साधन करने से, सतनाम का साधन करने से शास्त्र का ऋण उतर जाता है। एक ऋण बड़ा सुंदर है, सदगुरु का ऋण। कहते शेर और सदगुरु पकड़ ले तो छोड़ते नहीं। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, उसमें लिखा है जब तक शेर पकड़े और प्राण न निकले तब तक छोड़ता नहीं हो। जीवन का मुझको आनंद आ गया, जीवन का मुझको आनंद आ गया, चतुर्ता में से बेटी ने, बेटे ने, मेरे आसपास वालों ने नहीं, किसी ने नहीं करा। हमारे कर्म थे, संजोग ही ऐसा बना कि वही बच्चा हमारे घर आ गया। वो बदला जरूरी है हमसे, क्या पता कौन आ जाए, हमारा रिश्तेदार। हमारे को ऐसा लगता कि इन्होंने दुखी कर दिया। दुखी वो कर्मों के कारण ही हम तुम दुखी सुखी होते हैं। तो हम जो सत्संगी है, जो कथा सुन, उनको समझना चाहिए कि जो भूल चूक हो गई है उसको हटा दो, आइंदा कोई कर्म खराब मत करो। हमारे कोई कर्म भोगने पड़ेंगे, सब यहाँ कर्म काटने आए हैं। कोई देखो
बड़े जहाज में घूमता है, उसको खबर नहीं है इतनी संपदा है। और एक को रोड में घूमना पड़ता है, एक को रोटी भी नहीं नसीब होती है। एक कुत्ता बड़े घर में रहता है, एसी लगा हुआ है, आग भी रखा हुआ है, और एक ही कुत्ता सड़क में घूम रहा है। कोई सड़क से पत्थर मारा, टई टई करके भाग रहा है। तो क्या भगवान जानवरों में भी भेदभाव करता होगा? सुसरो ऐसे कहते हैं संत महात्मा कि कहीं हमारे कर्मों के कारण हमारी अधोगति हो जाती है। इंसान के रूप में आए हम, जो समझदार कोई गलती करता है ज्ञानी जन, फिर उनको फिर अधोगति में जाना पड़ता है। अगर इंसान है और मेरे कर्म जानवरों जैसे है, तो इंसान का रूप हटा दो, तो जानवरों की योनि में जाने को तैयार ना हो। तो भगवान ने एक चेहरा दे दिया इंसान का। और मैंने कल बात करी थी, स्वामी जी से सुनी, फिर सुनाता हूँ आज। एक बाप बढ़ क्या बड़े खास ओ भाई जी अपने खास। This news is sponsored by लालचंद एंड सन्स ज्वेलर्स, विश्वास का दूसरा नाम, कृष्णा मार्केट, उत्तराला रोड, पपरोला, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।